हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जहां तक मैं जानता हूं, कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री एक राज्य के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री को आईएसआई एजेंट बता दे। Mr. Kejriwal has to do a lot of answering today. Mr. Kejriwal, keeping large hearts, we may have forgiven you the day when you called the esteemed Prime Minister of 125 crore Indians as a psychopath and coward. With large heart, we might have forgiven you. But remember, 125 crore Indians will never forgive you, will not forget if you call the Prime Minister of this largest democracy of the world an ISI agent, sir. What kind of message are you sending to the international community? Whose hand are you strengthening by uttering such kind of words? दोस्तों, कभी आप सोच भी सकते हैं, अमेरिका, यूरोप, हमने देखा किस प्रकार से पेरिस में, किस प्रकार ब्रुसेल्स में आतंकवादी हमले हुए, किस प्रकार 9/11 अमेरिका में हुआ। कभी आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का कोई निर्वाचित सदस्य, यूरोप का कोई निर्वाचित सदस्य इस प्रकार से खड़े होकर अपने देश के राष्ट्रपति को, अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे? बिल्कुल नहीं। यह बहुत दुखद बात है कि मुख्यमंत्रियों को और सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को अपने भाषा और अपने बोलने की शैली पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। सस्ती राजनीतिक सोच के लिए, अपनी सत्ता की हवस को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के वचन बोले जाएं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, यह 125 करोड़ जनता का अपमान है, याद रखिए। और केजरीवाल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज। आप कहते हैं कि आईएसआई के एजेंट, आप हम पे उंगली उठाते हैं। चंद दिनों पहले आप जेएनयू गए थे, किसका समर्थन करने गए थे? आप जेएनयू में उन लोगों का समर्थन करने गए थे जो लोगों का कहना था, जिन लोगों का कहना था कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, कितने याकूब मारोगे हर घर से याकूब निकलेगा। आज मैं केजरीवाल साहब आपसे कहना चाहता हूं, आपको आज कहना चाहिए था, कितने तंजील मारोगे हर घर से तंजील निकलेगा। आज जब हिंदुस्तान एक स्ट्रैटेजिक मोड पे खड़ा है, जब हमें अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब देना है, आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में इस संदेश को फैला रहे हैं। पूरा विश्व, चाहे वो G20 हो, चाहे अन्य मुल्क हो, अभी हमने सऊदी में देखा, पूरा विश्व, यूनाइटेड नेशन उनके बातों को ध्यान से सुन रहा है, उनसे इंस्पिरेशन ले रहा है कि किस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना है। वैसे में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का यह कहना कितना शर्मनाक है, कितना अफसोसजनक है, उस पर मैं व्यक्त नहीं कर सकता अपनी व्यथा को। मगर याद रखिए, आज जो लोग देश के 100 टुकड़े हों इंशाअल्लाह बोलने वालों के साथ खड़े हैं, उनको तंजील के साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए सर ऊपर करके, कितने तंजील मारोगे हर घर से तंजील निकलेगा। धन्यवाद।